पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर पुरुषोत्तम की प्रत्यक्ष भूमि श्री मुक्तिनाथ धाम में गंडकी मैया के पावन तट पर पर्वतराज हिमालय की गोद में साक्षात शालिग्राम भगवान स्वरूप इन पर्वतों के मध्य में अपने पुरुषोत्तम मास को मंगलमय कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। आज इस कथा का विश्राम दिवस और अब पुनः अपनी अपनी गतिविधियों में प्रस्थान करना है। ये 7 दिन अधिक हो गए क्योंकि पुरुषोत्तम मास है ना, तो एक दिन कम से कम 1000 दिन के समान गिना जाएगा। तो 7 दिन कितने हो गए? तो 7000 दिन के जो भी पुण्य होने चाहिए, जो भी भजन होने चाहिए, सेवा होनी चाहिए, कीर्तन होना चाहिए, कथा होनी चाहिए, कथा श्रवण होना चाहिए, वो अब 7000 हो गया। क्योंकि सप्ताह पुरुषोत्तम अधिक मास हमने मुक्तिनाथ में किया। ये मेरी आपकी इच्छा से और मेरे आपके संकल्प से और मेरे आपके चाहने से संभव नहीं था। ये ठाकुर जी की कृपा थी, इसीलिए यहां ये संभव हो पाया। आज मुक्तिनाथ प्रभु के चरणों में अपनी वाक पुष्पांजलि को विश्राम देंगे और आज दामोदर कुंड दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। अभी वहीं से ही आए हैं। हम भागवत जी लेके गए थे अपनी, और मन में भाव था कि वहां पर दामोदर लीला का पाठ करेंगे। जब यशोदा मैया लाल जी को उलूखल में बांध देती है, वही तो दामोदर लीला है। उसको दामोदर लीला ही कहते हैं भागवत में। परंतु जब वहां पहुंचे और पहुंच करके जैसे ही विराजे, भागवत जी खोली तो दसम स्कंद का नंदस्त्वात्मजोत्पन्न यही खुला, मतलब नंदोत्सव। और जब नंदोत्सव खुला तो फिर हम नंदोत्सव का ही पाठ करके आए पूरा। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः, इसी का ही पाठ करके आए। किस प्रकार ब्रजमंडल में आनंदोत्सव मन रहा है, नंदोत्सव मनाया जा रहा है। खूब आनंद आया। मानो वहां तीन चार कुंड हैं, सब कुंड बड़े प्रसन्न हो रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पर भी नंदोत्सव कोई नहीं करता होगा जाके। हम वहां भी नंदोत्सव कराया है और बधाई रूप में तुलसी जी लुटा के आए। तुलसी जी अपनी तो जेब में हम लेके गए थे, लेकिन जो हमारे हेलीकॉप्टर चालक माता जी थी, बहन जी, उन्होंने भी हमको कुछ तुलसी जी दी, तो खूब सारी हो गई थी। तो जब प्रसंग आया, अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे, महोत्सव मन रहा है, तो पाठ करते करते ऐसे उड़ा रहा था तुलसी जी, और दामोदर कुंड को तुलसी जी की बधाई दे रहे थे। वहां यही दिया जाता है। हमारे पंडित जी भी सुबह लाके तुलसी जी हमको दे दिए, बोले आप चढ़ाए आना। किसी की सांस फूल रही थी, किसी की आंखें बंद हो रही थी, लेकिन हम तो वहां बड़े आनंद करके आए। 15 मिनट से ज्यादा वहां रुकने नहीं देते क्योंकि सांस फूलने लगती है। पर जो हेलीकॉप्टर हमको लेके गया, हमने कहा आप जाओ, दूसरों को जब लेके आओगे उनको यहां छोड़ना, तब हम जाएंगे। वो दूसरों को लेके आए, दूसरे उतर गए, हमने फिर कहा, मैंने कि इन्हीं लोगों को लेके जाओ, तीसरी बार मैं जाऊंगा। अभी मेरा पाठ अधूरा रह गया। तो बोले महाराज जी यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल घट जाएगा। मैंने कहा मुझे नहीं हो रहा कुछ भी, आप लेके जाओ। फिर वो तीसरे चक्कर में जब आए, मन तो मेरा तब भी नहीं था, लेकिन फिर मुझे समय दिखा कि अभी तो जाके कथा भी करनी है और अभी हमको काठमांडू भी निकलना है।
और निकलना तो हमें जल्दी है, क्योंकि यहाँ क्या है कि 12-1 बजे के बाद हवा इतनी तेज हो जाती है जोमसोम में, तो विमान और हेलीकॉप्टर का उड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हमने कहा भाई अब कथा तो करके आएंगे, अब चाहे हवा तेज चले चाहे जो हो। तो तब तक हमने कहा आप अपने राउंड पूरे करो, हम कथा करके आते हैं। तो फिर यहाँ से काठमांडू और फिर भारत। तो आज खूब आनंद हुआ, दामोदर कुंड का दर्शन। निकलना तो हमको सुबह 7:30 बजे था। पहले नियम ऐसा था कि हम 7:30 बजे जाएंगे और हम 2-2.5 घंटा वहीं रहेंगे, 10:30 लौट के आएंगे। वाह! तो मन तो था कि 10:30 तक लौट के आएंगे, तो उड़े ही शायद 10:30 बजे। क्यों भाई? हैं? हम सबको वेट कराते ना कथा में, आज हमको ही वेट करवा लिया। हम 7:30 बजे जाके बैठ गए ऊपर, अब आएंगे 7 बजे, अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे। आ गए, फिर उसके बाद बोले परमिशन नहीं हो रही, वहां चाइना बॉर्डर लगता है उसकी ये। अच्छा, लोग बाग 3-4 दिन पहले वहां का शायद अनुमति ले लेते हैं, हमारी कल ही हुई अनुमति, तो इसलिए थोड़ा विलंब हो रहा था। हमने कहा अब तुम 10:30 बजे ले जा रहे हो, फिर भी हम 1 घंटा तो बैठ के आएंगे वहां पर कोई नहीं था वहां पे, कोई भी नहीं। 2 छोटी छोटी कुटिया बनी थी, उनमें भी कोई नहीं था। एक समय तो बीच का हमारे साथ 1-2 पुलिसकर्मी गए थे, तो वो लोग थे, बाकी एक समय तो मैं ही था बस पूरे दामोदर कुंड में। मन तो हुआ गोता मार लें, लेकिन बहुत ठंड थी, इसलिए बस प्रणाम करके हमने कहा ठीक है। कल 108 धाराओं में स्नान किए ऊपर, किस किस ने किया? आनंद आया है? जैसा 108 कुंड में स्नान करने के बाद बुद्धि की स्थिति होती है, ऐसी जीवन पर्यंत रहे, सुन्न सुन्न हो जाती है, ऐसी स्थिति जीवन पर्यंत रहे तो आनंद है। हमें एक चीज का बस ठाकुर जी से हम धन्यवाद कहते रहते हैं कि आप हमसे युवावस्था में सब करा लो, वृद्धावस्था के लिए कुछ मत छोड़िएगा, क्योंकि वृद्धावस्था में होता नहीं है। और वृद्धावस्था में जब कोई यात्रा या किसी प्रकार का क्रम आप करते हैं, तो उसमें परिपूर्णता आप कर भी नहीं पाते, देह साथ नहीं देता। तो इसलिए हमने कहा जब जिस उम्र में ऊधम मचाते हैं लोग, उस उम्र में हमको तो खूब आप डुला लो, हमसे तो कथाएं करवा लो, और जहां जहां दुर्गम रास्ते हैं वहां वहां ठाकुर जी के दर्शन करके प्रणाम करके हम आ जाएं। क्योंकि ऐसा भी लगता है कि कथाएं करते करते प्राण त्यागेंगे तो ये जन्म तो अंतिम ही होगा, इसके बाद दोबारा तो आना नहीं है, तो दोबारा दर्शन कैसे होंगे? इसलिए अभी कर जाओ। आप लोगों का भी अंतिम जन्म ही है, कथा सुनते हैं ना, नित्य कथा सुनते हैं, इसलिए ये अंतिम ही है। अगले जन्म में आके क्या दर्शन करोगे? आओगे ही नहीं, इसलिए इसी में ही कर जाओ, जहां जहां जाना है सब जगह हो आओ। तो बस ऐसी भावना है। दामोदर अष्टकम आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान अपनी माता जी को सुनाते हैं। हाँ, आज यहां आने वाले हैं। मुक्तिनाथ में भी श्री कांची के श्रृंगेरी के श्री शंकराचार्य भगवान पधारने। 2 उनकी विजय यात्रा चल रही है नेपाल में, तो संभवतः थोड़ी बहुत देर में आ जाएंगे, तो हम लोगों को भी दर्शन हो जाएगा। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्यामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधव। बंधुओं, जैसे हम आपके घर आते हैं तो आप अपने पूजा के ठाकुर जी का दर्शन कराते हो, अपने घर के मंदिर का दर्शन कराते हो। कोई भी व्यक्ति घर आता है तो आप उसको अपने ठाकुर जी का दर्शन कराते हो और सब दिखाते हो। ये जगन्नाथ जी पुरी से आए थे, ये वृंदावन से आए हैं, ये उन वाले महाराज जी ने हमको दिए, गंगा जी का जल है, यमुना जी का जल है, ये उन महाराज जी का चरण जल है। लोग चरणों तक भी रखते हैं घर में, सब दिखाते हैं। ये वैष्णो देवी का प्रसाद है, ये मुक्तिनाथ का, सब रखा रहता है मंदिर में। ठीक वैसे ही ये जो हिमालय पर जितने भी नारायण स्थान है ना, ये महादेव की पूजा स्थली है, ये महादेव का पूजा स्थान है। महादेव नित्य आराधन करते हैं किनका? नारायण का। और नारायण नित्य आराधन करते हैं महादेव का। दोनों परस्पर एक दूसरे का आराधन करते हैं। तो आज हमें ऐसे ही लग रहा था कि मुक्तिनाथ, बद्रीनाथ, ये सब महादेव के उपासना स्थान है, ये उनका पूजा घर है। तो हम लोगों को ये सौभाग्य दिया, देखो ये हमारे ठाकुर जी हैं, इनकी हम सेवा करते हैं। थोड़ी दूर एकांत में गए तो ये दामोदर कुंड है। ये ठाकुर जी को जब यशोदा मैया बांध रही थी तो वो रस्सी जो थी, जब दो वृक्ष गिर गए तो मैया ने खोल करके उत्तर दिशा में फेंकी, वही रस्सी यहां करके विराजमान हुई। उसी से दामोदर कुंड प्रकट हो गया, जहां से शालिग्राम भगवान प्रकट होने प्रारंभ हुए और गंडकी मैया का प्रवाह हुआ। तो ये भी महादेव ने सारी ठाकुर जी की निधियां अपने पास रखी हुई हैं। और संपूर्ण हिमालय के बीच में विराजमान है कैलाश। एक तरफ बद्री विशाल है, एक तरफ मुक्तिनाथ है और मध्य में है श्री कैलाश। आप देखना मैप में, मैं रात में देख रहा था, मुक्तिनाथ से दाहिनी ओर और बद्रीनाथ से बाहिनी ओर, बीच में थोड़े से उत्तर की ओर वहां महादेव विराज रहे हैं। तो ऐसी झांकी बन जाती है कि महादेव आराधन कर रहे हैं और सन्मुख चौकी पर ठाकुर जी विराज रहे हैं। एक तरफ मुक्तिनाथ, एक तरफ बद्रीनाथ, दोनों की सेवा पूजा करते हैं, दोनों का आराधन करते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें महादेव की निज अर्चना का दर्शन हो रहा है। तो आज दामोदर कुंड गए, वहां पर नंदोत्सव का पाठ किया, नारायण कवच का पाठ किया, तुलसी जी खूब पधराई दामोदर कुंड में। अब ऐसा कहते थे कि तुलसी जी ऐसे लेके बैठो तो शालिग्राम जी आते हैं। मैं तो बहुत देर बैठा रहा, हाथ जम गया मेरा। शालिग्राम जी, फिर हमने कही कि दूसरा यहां क्या है कि बहुत स्ट्रिक्ट भी है और बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन भी है इन सब चीजों पर। और भी कई यहां पर चीजें हैं जिसके लिए बहुत से देश नेपाल पर नजर गाड़े बैठे, इसलिए भी यहाँ की सरकार थोड़ी स्ट्रिक्ट रहती है। तो थोड़ी देर हमने प्रयास किया, फिर ठाकुर जी बोले, भैया तेने 7 दिनों में इतने सारे शालिग्राम ले लिए, अब और कितने लेके जाएगा? हम पे इतने सारे शालिग्राम हो गए हैं। सब संतों ने हमको निवेदन किए, हम घर वालों के लिए नहीं लेके जा रहे, संतों ने कहा कि आप हमारे लिए लाना, हमारे लिए। तो सबके लिए थोड़े थोड़े आ गए। कई तो हम स्वयं भी लाए, कई लोगों ने हमको दे दिए। बोले महाराज जी हम 2 लाए थे, 1 आपको देते। खूब सारे शालिग्राम हो गए। हमने कहा कोई बात नहीं, आप हम यहाँ आ गए यही बहुत है, जरूरी थोड़ी आपको लेके जाए। पर दामोदर कुंड का जल लेके आए, लाल जी का अभिषेक करेंगे। अभी स्नान पूर्णिमा आएगी तब गिरधर लाल जी का उससे अभिषेक होगा। खूब सुख मिला, खूब आनंद मिला। आज जो लोग वहां हो आ रहे हैं, जाके आ रहे हैं या जा रहे हैं, उनको तो बहुत बहुत बधाई। और जो नहीं जा पाए हैं, चिंता नहीं करो, आज की कथा का एक एक शब्द दामोदर कुंड का ही बिंदु है। यहां से जो प्रवाह हो रहा है, इस कथा का जो प्रवाह हो रहा है, आज कथा नहीं हो रही, आज दामोदर कुंड का जल ही छिड़काव किया जा रहा है। आप सबका स्नान हो रहा है, ऐसी भाव है। तो बहुत सुख मिला। हमारा तो मन ही नहीं कर रहा है यहां से जाने का, लेकिन जाना तो पड़ेगा। किसी ने प्रश्न किया
कि मधुर कैसे बने। वाह, जिसके जैसे बनना चाहते हो उसका नित्य चिंतन प्रारंभ कर दो। मधुर कौन है संसार में? मधुराधिपते अखिलम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। नित्य मधुर ठाकुर जी का चिंतन करते रहो, कथाएं सुनते रहो, लीला अनुभव करते रहो, उन्हीं का दर्शन करते रहो। नित्य उन्हीं के चिंतन में, उन्हीं के ध्यान में, उन्हीं के स्मरण में, उन्हीं के भाव में रहोगे, एक दिन मधुर हो जाओगे। व्रज के रसिक संतों से कभी मिलिए, उनको देख करके ऐसा लगता है कितने मधुर हैं, कितने मीठे हैं। उनके व्यवहार स्वभाव ऐसा नहीं लगता कि ये सामान्य संसार के व्यक्ति होंगे, क्योंकि ऐसे व्यवहार विचार किसी व्यक्ति के तो नहीं होते जैसे व्रज के रसिक संतों के दिखते हैं। कैसे हो गए? मधुराधिपति ठाकुर जी का स्तवन करते करते हो गए। नित्य उनका स्मरण करो, नित्य उनका स्तवन करो, वैसे ही हो जाओगे, उनके जैसा रूप आने लगेगा। फिर दूसरा प्रश्न किसी ने किया है, गुरुदेव भक्ति की कितनी स्थितियां होती हैं, इनमें सबसे श्रेष्ठ स्थिति कौन सी है? हम यदि अपनी स्थिति को दूसरे की स्थिति से तुलना कर अपने आप को कोसते हैं तो ये गलत है। यदि हम भी दूसरे के उच्च कोटि के प्रेम लक्षणा भक्ति देखते हैं तो हमें लगता है हमारी ऐसी स्थिति कब होगी, हम कब ऐसी प्रेम भक्ति प्रकट करेंगे। 3-4 प्रश्न हैं एक साथ, ध्यान से सुनना। भक्ति की कितनी स्थितियां हैं? 4। निर्गुण, सतगुण, तमोगुण और रजोगुण। क्रमशः यदि कहूं तो सबसे पहले तमोगुण। तमोगुणी भक्ति किसे कहते हैं? जहां पर व्यक्ति ठाकुर जी को केवल और केवल देने वाला समझता है और स्वयं केवल मांगने जाता है, वो एक प्रकार की तमोगुणी भक्ति है। वो मुक्तिनाथ ठाकुर जी को दर्शन करने नहीं आया, अपने कष्ट सुनाने आया है। वो बद्रीनाथ दर्शन करने, धाम निवास करने नहीं गया है, अपनी पीड़ा ठाकुर जी को बताने गया है। कई लोग धाम यात्रा इसलिए भी करते हैं कि हमारा वो काम बन गया तो हम वहां जाएंगे, नहीं बना तो नहीं जाओगे। ठाकुर जी पूछते होंगे ऐसा, नहीं बना तो नहीं आओगे। ऐसे भक्तों को कहते हैं तमोगुणी। पहले जब हम छोटे थे तो हम भी सुनते थे गिरिराज जी की परिक्रमा लग रही है, दूध की धारा लग रही है, किसी कामना से लगाई जा रही है, तो हमें भी ऐसा लगता था शायद इसीलिए ही परिक्रमा होती है कि कामना हो। लेकिन जब भागवत करना प्रारंभ किया, गुरुदेवों से अध्ययन किया, तब पता चला अरे राम राम, ये तो कितना तामसी है। ठाकुर जी को कितना अनुचित लगता होगा कि कोई व्यक्ति केवल स्वार्थ के लिए उनके पास आता है। हर दिन आपके द्वार पर एक व्यक्ति खड़ा है और आपसे कहता है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। आप कहते हो अच्छा बहुत बढ़िया बात। 2-3 बार आपने उसको अपने द्वार पर देखा तो 5वीं बार आपने उसको अंदर बुलाया। अंदर आकर के उसने कहा आप बहुत धनवान हैं, मैं इसलिए आपके पास आया हूं, थोड़ा सा धन दे दीजिए, मैं ये काम कर लूं। तो कितनी पीड़ा होगी। 4 बार मैंने सुना था तब इसने कहा था कि मैं प्रेम करता हूं, और अब ये कह रहा है कि आप धनवान हैं, मैं इसलिए आपके पास। स्वार्थ से मानवों के पास भी कोई आता है तो मानव को अच्छा नहीं लगता, तो ठाकुर जी को कैसे अच्छा लग सकता है। लेकिन इन भक्तों को क्या कहते हैं? तमोगुणी। ठाकुर जी को ये प्रिय नहीं है, तमोगुणी भक्त। उसके बाद आते हैं रजोगुणी। अच्छा, तमोगुणी भक्त का एक लक्षण और है, क्या? ये दूसरे से ईर्ष्या करते हुए ठाकुर जी के पास जाता है। किसी की शिकायत लेकर के या किसी की उपलब्धि से परेशान होकर के
इस प्रकार से ठाकुर जी के पास जाता, उसका इतना भला क्यों कर रहे हो, मेरा क्यों नहीं करते, उसके साथ इतना बढ़िया क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं होता। इस प्रकार की भावना से जो भजन भक्ति करता है वो तमोगुणी। तमोगुणी का तीसरा लक्षण एक और है, जो केवल अपने मतलब की भक्ति देख करके ठाकुर जी की सेवा में जाता हो। समझ में आई बात? जैसे कई महादेव के उपासक, वो महादेव की उपासना केवल इसलिए करते हैं कि महादेव की उपासना करेंगे तो हमको कुछ जड़ी बूटियां लेने का अनुभव हो जाएगा। ये तमोगुणी भक्ति है, ये तामसिक भक्ति है, ठाकुर जी को ये प्रिय नहीं। उसके बाद आती है रजोगुणी। कोई आरती की निंदा नहीं है, पर उस आरती का अर्थ हम लोगों ने गलत लगा लिया। क्या? ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। और फिर उसमें आता है कि हमारे घर के जितने भी दुख दारिद्र हैं सबको दूर कर दो नाथ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आदि आदि ये भावना करते हैं। मतलब ठाकुर जी से मांगते भी हैं, पर इस ढंग से मांगते हैं कि नाथ सब आपका ही तो है, सब आपका ही तो है, आपकी ही तो कृपा है। मतलब तमोगुणी व्यक्ति तो स्पष्ट मांगता है, जैसे रावण, कंस आदि आदि राक्षस। पर सतोगुणी जो है वो मांगता भी है और मांगते मांगते कहता भी है, नाथ मैं भी तो आपका ही हूं, ये दुनिया भी तो आपकी है, ये वस्तु भी तो आपकी है, सब आपके लिए ही तो किया जा रहा है। ऐसे भक्तों को राजस भक्त कहते हैं। ये भी ठाकुर जी को प्रिय नहीं। तामसिक, राजस, फिर आते हैं सात्विक। सात्विक भक्त कौन से हैं? वो ठाकुर जी से कुछ मांगते नहीं है, पर ठाकुर जी से जाकर के कहते हैं कि नाथ आपकी कृपा बनी हुई है, ये कृपा बनाए रखना। कृपा बनाए रखना ये कामना भी एक प्रकार की कामना है। नाथ बहुत आनंद है जीवन में, कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे ही बनाए रखना। ये सात्विक। अधिकतर हम लोग सात्विक में आते हैं, तामसी भी हो सकते हैं, कुछ पता नहीं, पर सात्विक ज्यादा है। और चौथे भक्त होते हैं निर्गुण, जिनकी चर्चा मैंने एक दिन की थी, जो मुक्ति की भी कामना नहीं करते। कहा करूं वैकुंठ जाए, कहा करूं वैकुंठ जाए। ये कौन है? ये निर्गुण भक्त है। मैं क्या करूंगा वहां जाकर के? जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं गोपी ग्वाल और गाय, जहां नहीं गोपी ग्वाल और गाय, कहाँ करूं वैकुंठ जाए, कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए। और अंत में कहते हैं व्रज तज मोरी जाए बलाए। यदि व्रज से बाहर जाना हो तो मेरी अलाएं बलाएं जाएं, मैं तो नहीं जाऊं। बंधुओं, आज भी कई ब्रजवासी ऐसे हैं, रास पंचाध्याय से आगे की कथा अगर होती है तो वो उठ के चले जाते हैं। क्यों? कृष्ण व्रज से बाहर जाने वाले, मथुरा जाने वाले हैं, पर द्वारिका वो कथा सुनते ही नहीं है। आज भी कितने ब्रजवासी ऐसे हैं, उनसे कहो मुक्तिनाथ चलो, बद्रीनाथ चलो, जगन्नाथ चलो, द्वारिका चलो, बोले तुम जाओ, ये तुमको तुम्हारा स्वीकार, हम तो ब्रज में ही रहेंगे। अखंड ब्रजवासी, ब्रज छोड़ते ही नहीं है। ऐसे लोगों को देख करके लगता है कि इन्होंने व्रज को नहीं, व्रज ने इनको पकड़ा है, वो जाते ही नहीं कहीं भी। ऐसे अखंड ब्रजवासी हैं हमारे ब्रज में कई लोग। वो कौन है? बोले वो निर्गुण है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने,
कितने श्रोता हैं हमारे, और कुछ शिष्य भी हैं, कहीं नहीं जाते वो कथा सुनने, वो बस यही कहते महाराज जी 6 महीना में एक कथा तो वृंदावन कर दिया करो, हम बाहर तो नहीं जा सकते, हम यहीं सुनेंगे। ऐसे 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 अखंड ब्रजवासी। एक दो तो ऐसे भी हैं मेरी नजर में कि वो लाइव कथा भी नहीं सुनते, वो क्यों ब्रज से बाहर की कथा भी नहीं सुनेंगे। व्रज में आओ, विपिन राज सीमा से बाहर, हरि को नाही निहार, रेमन वृंदा विपिन बिहार। हे बिहारी जी, यदि आप वृंदावन की सीमा से बाहर प्रत्यक्ष प्रकट हो गए, हाथ पैर चलाते हुए बोलने लग गए और कहने लगे कि आओ मेरा दर्शन करो, तो भी हम आपको नहीं देखेंगे और आपसे कहेंगे पहले व्रज में आओ। व्रज से बाहर आपका दर्शन नहीं करेंगे। अब ये विषय थोड़ा ना बाहर के लोगों को चुभेगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये मुक्तिनाथ भी तो श्रेष्ठ है, बद्रीनाथ भी तो, पर भैया ये निर्गुण भक्त है, ये कहीं नहीं जाते, ये केवल और केवल वृंदावन में ही रहते हैं। हमारी प्रिया जी श्री किशोरी जी अखंड ब्रजवासी, एक बार केवल कुरुक्षेत्र गई हैं, बाकी कहीं नहीं जाते, सदा ब्रज में रहती। दूसरे हमारे गिरिराज जी अखंड ब्रजवासी, गिरिराज जी भी ब्रज से बाहर नहीं जाते। कोई ले जाने का प्रयास करता है तो ऐसा सिर में दर्द कर देते हैं, वापस छोड़ के आना पड़ता है। या फिर कोई बहुत उच्च श्रेणी का कोई भक्त हो तो उसके साथ जाते हैं, नहीं तो गिरिराज जी बाहर नहीं जाते, अखंड ब्रजवासी। तीसरा यमुना जी। अब आप कहेंगे यमुना जी तो दिल्ली में भी हैं, यमुना जी तो प्रयागराज में भी हैं। अब देखो कहने वाली बात है, दिल्ली में नदी स्वरूप में है, प्रयागराज में नदी स्वरूप में है, वृंदावन में महारानी है, और महारानी रूप से पटरानी रूप से यमुना जी का जो स्वरूप है वो वृंदावन में ही रहता है, उसके बाहर नहीं जाता। चौथे श्री गोपेश्वर महादेव वृंदावन से बाहर नहीं जाते, सदा वृंदावन में ही रहते हैं। महादेव के एक से एक अद्भुत स्वरूप पूरे विश्व भर में हैं, लेकिन गोपी स्वरूप में केवल वृंदावन में विराजते हैं। पर हम प्रयास करेंगे कि गोपेश्वर मानसरोवर में आवे मानसरोवर में आवे। कई लोग हो सकता है कि मेरी बात को खंडन भी करेंगे, कोई बताओ कैलाश में जाके गोपेश्वर को बुला रहे हैं। हम ब्रजवासी हैं भैया, हम कहीं कुछ भी कर सकते हैं हम मानसरोवर में भी गोपेश्वर को बुला देंगे और आनंद होगा वहां पर भी। पांचवें अखंड ब्रजवासी हैं व्रज की लता पता गुल्म पत्र वृक्ष। कई लोग कहते हैं कि वृंदावन से रज नहीं ले जानी चाहिए, पर रज कणिका जब आप वृंदावन जाते हो तो कितनी आपके वस्त्र पर, कितनी आपके चरणों में, कितनी आपके अंग पर, बालों, सब जगह लगी जाती है, तो वो तो रज चली ही जाती है किसी न किसी रूप में आपके साथ। बाकी इसमें एक चीज कर सकते हैं कि रज यदि वृंदावन की लाए हैं तो ऐसी पड़ी नहीं रहनी चाहिए घर में, उसका एक बहुत सुंदर स्थान हो और रोज श्रृंगार हो, रोज नित्य सेवा हो और मंदिर में ही विराजें, क्योंकि भगवान के चरण आच्छादित हैं ब्रज की रज में। नहीं तो व्रजरज भी अखंड ब्रजवासी है, व्रज छोड़ के कभी नहीं जाती। और हमारे सप्त निधियों में श्री राधा रमन लाल जी ये अखंड ब्रजवासी हैं, ये कभी व्रज छोड़ के, जब से प्रकट हुए हैं, मुक्तिनाथ से गए थे वृंदावन शालिग्राम रूप में, और जा दिन प्रकट भये, मुगल आक्रांताओं के कारण एक एक बार हमारे व्रज के सारे ठाकुर कहीं ना कहीं गए हैं। राधा वल्लभ लाल जी तो चित्तावल से ही पधारे, बाहर से ही पधारे। बाकी जितने भी ठाकुर हैं, गोविंद देव जी कहाँ हैं? जयपुर में। गोपीनाथ जी कहाँ हैं? जयपुर में। मदन मोहन जी कहाँ हैं? करौली में। चौथे श्री राधारमन लाल जी वृंदावन में, फिर जुगल किशोर जी पन्ना में, फिर उसके बाद राधा वल्लभ जी वृंदावन में, बिहारी जी वृंदावन में। तो बिहारी जी भी जा चुके हैं बाहर, राधा वल्लभ जी तो चित्तावल से ही पधारे, और जुगल किशोर जी तो बाहर ही विराजते हैं। रह गए कौन? राधा रमन जी। ये अखंड ब्रजवासी जी कभी नहीं गए ब्रज से बाहर। तो जाकू अखंड ब्रजवास चाहिए हो, इन पांचों को प्रणाम करना प्रारंभ करो, यही व्रज प्रदान करेंगे। कौन कौन? पहले किशोरी जी, श्री जी अखंड ब्रजवासी, व्रत छोड़ के नहीं जाते। दूसरे
श्री यमुना जी, तीसरे वृंदावन के वृक्ष वल्लरी, चौथे श्री गिरिराज जी और पांचवे श्री राधारमन लाल, हाँ छठवे भी हो गए श्री गोपीनाथ जी, गोपेश्वर महादेव, उनको भी प्रणाम करो। ये 6 अखंड ब्रजवासी। तो निर्गुण जो होते हैं वो कहीं नहीं जाते, वो मुक्ति भी नहीं चाहते, वो कुछ और भी नहीं चाहते। बैठी रहूं कुंजन के कोने, शाम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। वो इसी भाव में ही रहते हैं। तो ये 4 भक्तों की श्रृंखला है, जिसमें तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी और निर्गुणी। अब आपका प्रश्न है इनमें सबसे श्रेष्ठ कौन से हैं? तो बोले निर्गुणी। अगर आप तमोगुणी हो, ईर्ष्या के कारण ठाकुर जी के पास जाते हो, तो सतोगुणी बनने का प्रयास करो। सतोगुणी हो तो रजोगुणी बनने का प्रयास करो। रजोगुणी हो तो निर्गुणी बनने का प्रयास करो। निर्गुण बनना है। फिर आपने कहा कि महाराज जी दूसरे की स्थिति से तुलना कर अपने आप को कोसते हैं, तो ये गलत है। कोसना गलत नहीं है, कोसना गलत नहीं है, पर उससे चिढ़ना गलत है। कोसना मतलब अरे भाई देखो वो कितना भजन करता है, वो देखो सुबह 4 बजे उठ जाता है, देखो वो कैसे कैसे सब आराधन करता है, तुम कुछ नहीं करते। अपने आप को कोस सकते हो, क्योंकि कोसोगे तो और बढ़ने का प्रयास होगा। लेकिन दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा या उससे ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, इसके भाव से कि वो ज्यादा कर रहा है, उसको अच्छा मिल रहा है, मैं भी करता हूं लेकिन मुझे नहीं होता, ऐसा नहीं। आप अपने आप को डांट सकते हो, फटकार सकते हो श्रेष्ठ बनाने के लिए, लेकिन दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं कर सकते। यदि हम भी दूसरे की उच्च कोटि की प्रेम लक्षणा भक्ति देखते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी ऐसी स्थिति कब होगी। ये तो हो सकता है, ये भाव भी रखना बुरा नहीं है। कब मिले हैं वह सखी सहेली, हरिवंशी हरिदासी, हरि हम कब होंगे व्रजवासी। कब हरिदासी और कब हरिवंशियों जैसी हमारी स्थिति बनेगी, ये बात तो आप मन में ला सकते हो। हम कब ऐसी प्रेम भक्ति प्रकट कर सकेंगे। सदा अपने से श्रेष्ठ भक्तों को देख करके उनके जैसे बनने का प्रयास करो। धीरे धीरे आपकी भक्ति भी आएगी। अभी मैं कल परसों शायद किसी से चर्चा कर रहा था, पद्धतियां बहुत हैं। मीराबाई की पद्धति अलग है, सक्कूबाई की पद्धति अलग है, जनाबाई की पद्धति अलग है, सूरदास की पद्धति अलग है, हरिदास की पद्धति अलग है, हरिवंशियों की पद्धति अलग है, रामानंदियों की पद्धति अलग है, रामानुजियों की पद्धति अलग है। सुनो सबकी, पर आपके चित्त को जो भाए उस पद्धति को स्वीकार कर लो। अब जैसे हरिदासियों में जन्माष्टमी नहीं होती, राधाष्टमी नहीं होती। जन्माष्टमी पर उत्सव होता है, राधाष्टमी पर उत्सव होता है, लेकिन किशोरी जी का उत्सव नहीं, ठाकुर जी का उत्सव नहीं, तो आचार्यों का उत्सव होता है। जन्माष्टमी के दिन पीताम्बर देव जी महाराज का उत्सव होता है और राधाष्टमी के दिन स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का उत्सव होता है। तो किसी ने कहा, बोले कि महाराज जी हमारे हरिदास परंपरा में राधा रानी का प्राकट्य क्यों नहीं मनाते, ठाकुर जी का प्राकट्य क्यों नहीं मनाते। तो वहां परंपरा क्या है, हमारे नित्य किशोर अजन्मा, हमारे नित्य किशोर किशोरी जी अजन्मा है, इनका कभी जन्म नहीं होता। बिहरत एक प्राण दो तन मा, ये 2 तन है लेकिन प्राण एक ही है। अब ये पद्धति वहां की अलग है, वहां पे जन्माष्टमी राधाष्टमी का विधान नहीं है। तो पद्धति एक स्वीकार कर लीजिए और उस पद्धति के अनुसार ही अपना जीवन जीना प्रारंभ कीजिए। धीरे धीरे आप अपनी भक्ति में अतिश्रेष्ठ होते चले जाएंगे। तो ऐसे ऐसे भाव हैं, और भी कई लोगों ने कई बातें कही हैं, पर एक बहन का ऐसा भाव है कि महाराज जी जो मासिक धर्म के समय ठाकुर जी की सेवा आदि नहीं होती है, तो क्या हम भोग बना सकती हैं। वैसे तो नियम ऐसा है कि रसोई घर में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस घर की रसोई में ठाकुर जी की प्रसादी बनती हो वहां प्रवेश नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपको एक बात कहूं, इससे आप कभी भी विचलित मत हुआ करिए कि ये क्रिया में हमको ठाकुर जी से दूर क्यों रखा जाता है। ये बहुत बड़ा बलिदान है माताओं के द्वारा। आपको पता है क्यों होता है ये धर्म?
सुनाते हैं थोड़ी सी कथा, ध्यान से सुनना। देवताओं के गुरु थे विश्वरूप, जिन्होंने नारायण कवच की रचना की। जो नारायण कवच 2-3 दिन हम लोगों ने खूब पाठ किया, सबको आनंदित किया। तो नारायण कवच किस लिए लिखा गया था? देवताओं की दैत्यों से रक्षा के लिए नारायण कवच लिखा गया था। परंतु विश्वरूप जो देवताओं के गुरु थे, ये दैत्यों के भांजे भी लगते थे। तो मामा के संबंध होने के नाते कभी कभी यज्ञ करते करते दैत्य आते और आके कहते, ओ भांजे राजा क्या कर रहे हो? बोले कि कुछ नहीं मामा जी, ये देवता लोग सब हमारे शिष्य हैं, इनका बल वर्धन कर रहे हैं। तो दैत्य कहते, हम भी तुम्हारे मामा हैं, थोड़ी हम पे भी कृपा किया करो। तो विश्वरूप कहते, वो तो ठीक है, लेकिन आप मेरे शिष्यों के शत्रु हो, आपका बल कैसे बढ़ाऊं? बोले, हम तुम्हारी माता जी के भाई हैं, थोड़ी हम पे भी कृपा करो। क्योंकि विश्वरूप की जो माता जी थी वो दैत्यों की बहन थी। तो एक बार मामाओं के लोभ में आकर के, थोड़ा संबंधी भाव आकर के, एक दिन उन्होंने दैत्यों के लिए भी यज्ञ किया। और संभवतः उसी दिन इंद्र अपने गुरुदेव के दर्शन करने के लिए आए। तो जैसे ही इंद्र दर्शन करने के लिए आए, देखा कि क्या हो रहा है, गुरुदेव तो दैत्यों का बल बढ़ा रहे हैं, दैत्यों के लिए यज्ञ कर रहे हैं। तो इंद्र को क्रोध आया और अपनी तलवार निकाल करके सर धड़ से अलग कर दिया गुरुदेव का ही। गुरु हत्या लग गई किसको? इंद्र को। गुरु हत्या भी लगी और ब्रह्म हत्या भी लगी, क्योंकि ब्राह्मण है। ध्यान से सुनिएगा। अब तो ये तो बहुत गलत हुआ, सबने आके बहुत डांटा भी इंद्र को, ये क्या किया तुमने? बोले, ये चुपके से जो है दैत्यों का बल बढ़ा रहे थे। बोले, कुछ भी कर रहे थे, तुम्हारे गुरु हैं, गुरु के प्रति इतना बड़ा अपराध? गुरुद्रोह लगा है तुमको और ब्राह्मण द्रोह भी लगा है। अब तुम स्वर्ग की गद्दी पर नहीं बैठ पाओगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई इतनी जल्दी दूसरा इंद्र कैसे बने? क्योंकि इंद्र बनने के लिए बहुत अश्वमेध यज्ञ और आदि आदि जिसके होते हैं, वही इंद्र की पदवी पर बैठ सकता है। और अगर राजा की पदवी पर कोई है नहीं, कोई राज्य यदि राज्य शून्य हो जाए तो उस राज्य पर पड़ोसी और जो शत्रु हैं वो आक्रमण कर देंगे। समझ रहे हैं ना बात को? अब इंद्र स्वर्ग की राज्य गद्दी पर नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि उसको ब्रह्म हत्या लगी है, उसको गुरु हत्या लगी है। तब सब लोगों ने क्या क्या करें, अब इंद्र दूसरा इतनी जल्दी कैसे मिलेगा? तो बोले, इसी को बैठाना पड़ेगा, लेकिन अभी इस पर ब्रह्म हत्या लगी है।